भारत का 8वां ज्योतिर्लिंग 12 में से ये स्थित है महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में। और महाराष्ट्र में स्थित ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में कुल 3 ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। तो यहाँ तक आपको ये नासिक वेल कनेक्टिविटी है हर चीज से, ट्रेन से, प्लेन से आप आकर नासिक से ऑटो, बस या कुछ भी साधन लेकर निजी या सरकारी बस से आप वहां से 30 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव में पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए गजानन महाराज संस्थान है, जो आप देखे थे कि ये ओंकारेश्वर में भी स्थित है। और यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। ये रुकने का बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ डॉर्मेट्री है और यदि सिंगल चाहिए तो रूम चाहिए तो यहाँ भी उपलब्ध है। और यहाँ भोजन की भी अच्छी व्यवस्था है, जैसे वहाँ 40 रुपये में था तो यहाँ भी 40 रुपये में अनलिमिटेड है, या भरपेट भोजन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ रात को आइए, रात तक यहाँ पहुँचिए और यहाँ बिल्कुल अच्छे से विश्राम करके फिर मंदिर दर्शन के लिए जाइए। यहाँ पर आपको हर चीज की सुविधा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रूम है प्रायः फैमिली वालों को मिलता है, या आप ग्रुप में भी है तो यहाँ पर डॉर्मेट्री बिल्कुल 60 रुपये पर पर्सन में मिल जाएगा। हर चीज की सुविधा यहाँ बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो रुकने का प्राथमिकता हो, यहाँ से फिर आप मंदिर के लिए प्रस्थान कीजिए, जो लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर 2 गेट है, एक उत्तर द्वार जो पेड दर्शन के लिए है, 200 रुपये आप पेड करके वहां से जा सकते हैं, और बाकी फ्री दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो उतना ज्यादा दोनों में से अंतर नहीं होता, जब ज्यादा भीड़ होता है तभी आप कर सकते हैं। ये भगवान यहाँ पर इस रूप में विराजमान है। ये 3 छोटे छोटे से 1-1 इंच के गड्ढे में स्थित है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में यहाँ पर स्थित है। और ये केवल सुबह आरती के समय इसको खोला जाता है, बाकी समय ये पंचमुखी से चांदी के आवरण से ये ढका रहता है। ये तीनों जो लिंग है 1-1 इंच के देख सकते हैं गड्ढे में है, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव के अलावा ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर है, जो काले पत्थरों से निर्मित है। और इसको तृतीय पेशवा बाजीराव जी ने बनवाया था। काले पत्थरों से ये निर्मित है 1740 से 1760 के बीच में। और इसको औरंगजेब ने क्षतिग्रस्त करने का बहुत प्रयास किया भी था। तो इसका जीर्णोद्धार बाबा पेशवा को जाता है। और यहीं पर है कुशावर्त का कुंड। यहाँ पर कुशावर्त का ये कुंड है, जहाँ से हर सोमवार को बाबा त्र्यंबकेश्वर का डोली जाता है वहां, और उसको स्नान करके फिर से वापस लाया जाता है। और ये माना जाता है कि ये माँ गोदावरी का उद्गम स्थल है, कुंड है। यहाँ पर उपका है, मतलब थोड़ी मात्रा में, और ऐसी नासिक में है। तो ये जो त्र्यंबकेश्वर है ये गोदावरी नदी का उद्गम भी है, यहीं पर ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर माना जाता है। और ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर जस्ट ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे स्थित है। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु अपने सैया पर लेटे हुए हैं। और यहाँ पर कई सारे देवी देवता हैं। यहाँ पर माँ गोदावरी का भी आप देख सकते हैं मूर्ति है, मंदिर है यहाँ पर। और भी हमारे सभी देवी देवताओं का यहाँ पर मंदिर है। कुशावर्त में ये पवित्र स्थल है। जब नासिक में कुंभ का मेला लगता है तो यहाँ पर जो साधु लोग हैं वो स्नान करते हैं, और जो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं वो नासिक के कुंड में स्नान करते हैं। तो यहाँ भी स्नान होता है और वहां भी स्नान होता है। तो कुंभ का मेला यहीं पर लगता है। और ये बहुत ही प्राचीन स्थल है। और यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य है प्रायः सिंधु आर्य शैली में हुआ है, और बहुत ही भव्य और सुंदर प्रायः जो भी निर्माण है वो काले पत्थरों से, और जो भी देवी देवताओं का है वो यहाँ पर हुआ है। इसमें स्नान करने से माना जाता है कि हमको सारे पाप धुल जाते हैं। और जो भी यहाँ पर मुंडन है और अपने पितरों का श्राद्ध है वो भी करने आते हैं। और मंदिर प्रांगण की दूरी बिल्कुल यहाँ से पास में है, 200 मीटर के आसपास। तो देख सकते हैं कितना भव्य है मंदिर, और मंदिर में हर कलाकृति बहुत ही सुंदर रूप से बना हुआ है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूप में विद्यमान है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में इस ज्योतिर्लिंग का
सबसे खास महत्व है। और इसके पीछे की उन्नति यह है कि यहाँ भगवान ऋषि गौतम और उसकी पत्नी का निवास हुआ करता था, और किसी कारणवश धोखे से या छल से समझ जाइए गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा था, पाप लगा था। तो उससे मुक्ति के लिए यहाँ पर ये दीप स्तंभ है, यहाँ पर दीप जलता है। तो उन्होंने भगवान शिव का तपस्या किया था, और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने गंगा माँ को यहाँ पर अवतरित करने के लिए बोला। तब माँ गंगा यहाँ पर प्रकट हुई, लेकिन इस शर्त के साथ कि यहाँ पर भगवान शिव भी विद्यमान रहेंगे तभी। तब भगवान शिव यहाँ पर 3 रूपों में ब्रह्मा विष्णु और महेश संयुक्त रूप से यहाँ पर स्थापित हुए, प्रकट हुए, और साथ में माँ गंगा गोदावरी के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। तब से इस स्थल को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। और ऐसा करने से महर्षि गौतम का पाप जो है, वो जो गौ हत्या के पाप से उसको जो छल से लगा था उससे मुक्ति मिला था। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का केवल एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर यह ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में स्थित है। और यहाँ पर ये देखिए, ये पंचमुखी जो चांदी के आवरण से ऐसे करके ये ढका रहता है, और आपको हर समय एलईडी के माध्यम से आपको गर्भगृह का दर्शन होते रहता है। ये बहुत ही भव्य और काले पत्थर से निर्मित देख सकते हैं, बिल्कुल सुंदर। और एक बहुत ही विशाल यहाँ पर सुंदर त्रिशूल रखा हुआ है, और इधर से एग्जिट गेट है, और यहाँ पर भी लोग जाते हैं, मतलब भीड़ ज्यादा हो तो दोनों तरफ से भी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो गर्भगृह होता है कि वहाँ जो भी जल चढ़ता है उससे ये इसका किनारे यहाँ से वो निकलता है, तो लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और अपने और यहाँ पर और भी शिवलिंग बना हुआ है, ये उसी का प्रारूप है त्र्यंबकेश्वर जी का, जहाँ पर लोग जलाभिषेक और जो भी पूजन है किया जाता है। यहाँ का खास बात और है कि यहाँ काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए यहाँ पर पूजा किया जाता है खास रूप से, तो इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर काल सर्प दोष निवारण, और यहाँ पर देखिए स्वामी त्र्यंबकेश्वर का आरती लिखा हुआ है, ये यहाँ लोग निकल रहे हैं। और ये प्रांगण बहुत ही बड़ा और बिल्कुल साफ सुथरा है। इससे आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक ऋषि जो संत निवृत्तिनाथ का समाधि स्थल है, और यहाँ पर उनका ये भक्त निवास भी है। यहाँ आप स्टे कर सकते हैं, 500 रुपये आपको देकर रूम मिल जाता है। यहाँ पर उनका समाधि स्थल है, और यहाँ पर इसके अलावा रुकने के लिए आपको और कई भी जगह मिल जाएंगे, जहाँ 800 से लेकर 2000 रूम हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आप कहीं भी रुक सकते हैं। यदि हम बात करें कुल खर्चे का, तो यहाँ पर आप जहाँ से भी नासिक तक का देख लीजिए, और वहाँ से एक पर्सन का लगभग 3000 रुपये ऐसा आप सोच सकते हैं एक दिन स्टे के साथ। तो ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ से कुछ दूरी में ब्रह्मगिरी पर्वत है, जो भगवान भोलेनाथ का ये ब्रह्मगिरी पर्वत, यहाँ 700 सीढ़ी चढ़ाई करके आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से वादियों की खूबसूरती आप इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको शिव जटा मंदिर मिलेगा। जब भगवान शिव ने अपना जटा पटका था, माना जाता है कि गंगा माँ को यहाँ पर अवतरित करने के लिए गोदावरी के रूप में, तो शिव जटा, और यहाँ पर उसका निशान भी ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे, ये देखिए ये पत्थरों पर वो निशान जैसे जटा पटकने का या बाल पटकने का, तो ये चीज माना जाता है कि इसलिए इस जगह को बोला है शिव जटा। और आगे और हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ये ब्रह्मगिरी मंदिर है, और यहीं पर माँ गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है। और यहीं से बहते हुए माँ गोदावरी आगे दक्षिण की ओर जाती है, और गोदावरी को ही दक्षिण का गंगा बोला जाता है। यहाँ पर शिव जी के जितने भी लिंग मिलेंगे आपको भगवान भोलेनाथ, वो सभी 3 रूपों में मिलेंगे। मतलब छोटे से एक गहरे के अंदर 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 1-1 इंच के रूप में ये गहरे में होते हैं। तो जो सभी है वो त्र्यंबकेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और यहीं पर कुंड है, जहाँ से माना जाता है कि माँ जो गोदावरी है, एक गौमुख से माँ गोदावरी का यहाँ पर उद्गम होता है। यह वह कुंड है जिसे गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है। और यहीं पर माँ गोदावरी का मंदिर भी है, ये गौमुख से ऐसा निकल रहा है, जैसे गंगा का उद्गम भी गौमुख से हुआ है। तो आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर आइए, और यहाँ पर सारे जगह को
घूमिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। जय त्र्यंबकेश्वर, जय मां गोदावरी।